जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं एकादशी की एक और कहानी लेके आई हूँ। हमारी जो आने वाली एकादशी है वो मोहिनी एकादशी है, जो कि 12 मई को पड़ रही है। उसके बारे में ही जानकारी लेके आई हूँ मैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और देवताओं को अमृत पान कराया था। ऐसी मान्यता है कि देवासुर संग्राम का अंत भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इस एकादशी का अत्यंत महत्व है। ज्योतिष गणना के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जबकि शनि कुंभ और गुरु मीन राशि में विराजमान रहेंगे। दो बड़े ग्रह भी स्वराशि में रहेंगे। ग्रहों की विशेष स्थिति से राजयोग के समान योग का निर्माण हो रहा है। दूसरा, मोहिनी एकादशी 12 तारीख को मनाई जाएगी, जो भगवान विष्णु का प्रिय दिन है। एकादशी बुधवार 11 मई 2022 को शाम 7:31 से ही प्रारंभ हो जाएगी। गुरुवार को 12 मई 2022 को शाम 6:51 तक रहेगी। इस दौरान आप किसी भी शुभ पहर में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा कर सकते हैं। एकादशी की जो पूजा है वो सुबह के मुहूर्त में की जाती है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए एकादशी 12 तारीख को मनाई जाएगी। आइए पूजन विधि जान लेते हैं, फिर कथा का रसपान करेंगे। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा का विधान माना जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद भगवान राम की आराधना करते हैं। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल चढ़ाया जाता है। फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान राम का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन अगर पूर्ण रूप से जलीय आहार लिया जाए या फिर फलाहार लिया जाए तो इसके श्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं। अगले दिन प्रातः एक वेला का भोजन या अन्य किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। इस दिन मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध ना करें और असत्य बिल्कुल भी ना बोलें। ये अब कथा सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, हे माधव, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि उसका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशीय राजा राज करता था। वह धन्य धान से संपन्न और पूर्णवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए, जिनसे उन्हें फल और छाया भी मिलती थी। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, समृद्धि, मेधावी, सुकीर्ति और धृष्टबुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और स्त्रियों के साथ भोग विलास किया करता था तथा मांस मदिरा का पान करता था। इस प्रकार अनेक कर्मों में वह पिता के धन को नष्ट कर रहा था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया।
अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना शुरू कर गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर सभी ने उसे छोड़ दिया, मगर जब दूसरी बार फिर से पकड़ा गया, राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख मिला। बाद में राजा ने उसे नगरी से जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से बाधित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। अगर कोई भी भला इंसान होगा जो भगवान को मानने वाला है, सद्गुरु वाला है, उसके साथ रहने से, उसकी छाया भी पड़ने से मनुष्य सुधरने लगता है। तब वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मेरे जीवन में बहुत पाप किया है। आप इन पापों से छूटने का कोई भी साधारण विधान का उपयोग ना हो, ऐसा कोई भी उपाय हमें बताइए जिससे हमारे पाप नष्ट हो सकें। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत करना प्रारंभ किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब प्रकार से नष्ट हो जाते हैं और इंसान की आत्मा शुद्ध हो जाती है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है। आपको ये कथा, ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए नई नई धार्मिक कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। वैसे मित्रों, एकादशी कोई भी हो, उसका परिणाम आपको खुद मिलता है। आप अपने लिए और अपने पूर्वजों के लिए एकादशी का व्रत हमेशा रख सकते हैं। धन्यवाद।